अल इंडिया मुस्लिम लीग बरतानवी हिंदुस्तान में मुसलमानों के हुकूक और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई एक अहम सियासी जमात थी। इसने मुसलमानों की सियासी बेदारी में कलीदी किरदार अदा किया और बाद में क़याम पाकिस्तान की तहरीक की क़यादत की। अल इंडिया मुस्लिम लीग की तश्कील का पस मंज़र 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवाइल में बरतानवी हिंदुस्तान में मुसलमानों के सियासी हालात से गहरा ताल्लुक़ रखता था। 1857 के हिंदुस्तानी बगावत के बाद मुसलमानों को सियासी ज़वाल का सामना करना पड़ा और इंतज़ामिया और तालीम में अपने बहुत से ओहदों से हाथ धो बैठे। इसके नतीजे में मुस्लिम रहनुमाओं को अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलग सियासी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत का एहसास होने लगा। अल इंडिया मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को ढाका में कायम हुई, जो अब बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है। इस तंजीम की बुनियाद मुमताज़ मुस्लिम रहनुमाओं जैसे नवाब सलीम उल्लाह खान, आगा खान थी और नवाब मोहसिन अल मालिक ने रखी थी। मुस्लिम लीग के क़याम का बुनियादी मकसद हिंदुस्तान में मुसलमानों के सियासी हुकूक और मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ था। मुस्लिम लीग के कई अहम मकासद थे। इसका एक अहम मकसद मुसलमानों के सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ था। इसका मकसद मुसलमानों में इत्तेहाद का एहसास पैदा करना और सरकारी इदारों में उनकी मुनासिब नुमाइंदगी को यकीनी बनाना था। अपने इब्तिदाई सालों में पार्टी ने मुसलमानों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरतानवी हुकूमत के साथ ताउन की भी हिमायत की। मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बड़ी ताकत हासिल की। वो पार्टी के सबसे बाअसर रहनुमा बन गए और मुसलमानों के सियासी हुकूक के लिए काम किया। उनकी क़यादत में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया, जहां वो अपनी सियासी, समाजी और मजहबी अक़दार के मुताबिक रह सके। मुस्लिम लीग ने सियासी जिदोजहद की क़यादत की, जिसके नतीजे में 1947 में हिंदुस्तान की तक़सीम हुई। नतीजे के तौर पर पाकिस्तान बाइसगीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत के तौर पर कायम हुआ। इस तारीख़ी मकसद के हुसूल में मुस्लिम लीग ने मरकज़ी किरदार अदा किया।